मैं हूं अविनाश। काउंसलिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई है, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के पास एक अवेयरनेस पहुंच सके, वो एक सही डिसीजन लेने की तरफ बढ़ सके। और जब काउंसलिंग प्रोसेस होती है तो काउंसलिंग प्रोसेस का एक वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही वाइटली इंपॉर्टेंट पार्ट होता है चॉइस फिलिंग का, जिसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स गलतियां करते हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली क्या गलतियां होती हैं, उसे हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। और इसके साथ साथ एज अ स्टूडेंट खबरी ऑर्गेनाइजेशन, जो डेटा ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि डेटा के बेसिस पे आपको बताती है कि क्या सही डिसीजन है, क्या गलत डिसीजन है। क्यों? क्योंकि ह्यूमन इंट्यूशन की अगर मैं बात करूं, ह्यूमन डिसीजन मेकिंग की बात करूं, तो वो हो सकती है शायद बाइज्ड हो, लेकिन जो डेटा के बेसिस पे अगर हम एक डिसीजन लेते हैं तो वो 100% एक्यूरेट और सही डिसीजन लेने में हेल्प करता है। तो चलिए जानते हैं। अब देखिए, चॉइस फिलिंग होती क्या है। चॉइस फिलिंग करने का मतलब ये है कि आप काउंसलिंग अथॉरिटीज़ को ये बता रहे हो कि मुझे, मतलब जैसे हम रेस्टोरेंट जाते हैं, रेस्टोरेंट में क्या बोलते हैं कि मुझे खाना खाना है। अब खाने में बोलते हैं ठीक है सर बताइए क्या क्या खाना चाहेंगे, तो आपने बोल दिया, जैसे मैं पर्सनली अगर बात करूं तो मैं बोलूँगा मुझे भिंडी की सब्ज़ी खाना है क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। उसके साथ साथ मैं बोलूँगा मुझे घी वाली रोटी चाहिए, इसके साथ साथ एक पापड़ हो गया, दाल और चावल हो गया। ये चीज़ मैंने उसे एक तरीके से लॉन्ड्री लिस्ट दे दी कि भाई मैं ये चीज़ें खाना चाहूँगा। अब इसका मतलब ये है कि जो वेटर है मुझे और कुछ लाके नहीं देगा, वो मुझे और कुछ लाके नहीं देगा। क्यों? क्योंकि उसने बता लिया, उसको पता चल गया कि अविनाश को क्या पसंद है, अविनाश को क्या पसंद है। सिमिलरली आपने काउंसलिंग अथॉरिटी को बोला कि मुझे कॉलेज ए पसंद है, कॉलेज बी पसंद है, कॉलेज सी पसंद है और कॉलेज डी पसंद है। ई, एफ और जी कॉलेजेस मुझे पसंद नहीं है, तो इन्हें आप बिल्कुल भी अलॉट मत करिएगा मुझे। अब देखिए क्या हो सकता है EFG के बारे में, या तो वो इंस्टीट्यूशन ही थोड़े से गड़बड़ इंस्टीट्यूशन हो, होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के केस में हो सकता है यहाँ पे बजट आपकी रीच से थोड़ा सा बाहर हो, या फिर वो इंस्टीट्यूशन नए इंस्टीट्यूशन और आपको लगता है वहाँ पे इतना अच्छा एजुकेशन आपको नहीं मिलेगा। तो आपने बोला कि मुझे ये इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन लेना है, तो ये तो आपकी चॉइस हो गई कि ये मेरी चॉइसेस हैं। अब इसको फिल कैसे करना है? इसको फिल ऐसे करना है कि आपने पुट किया पहले नंबर पे बी कॉलेज, दूसरे नंबर पे सी कॉलेज, तीसरे नंबर पे कॉलेज ए और चौथे नंबर पे कॉलेज डी। क्यों? क्योंकि आपकी प्रेफरेंस हुई कि मुझे तो ये मेरा ड्रीम कॉलेज है, ये मेरे घर के पास में है, यहाँ पे मेरा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पढ़ाई कर रहा है ऑलरेडी, और हो सकता है ये कॉलेज एक अच्छी हिल स्टेशन में है, तो वहाँ पे जाके पढ़ाई भी करेंगे और अपनी लाइफ भी एंजॉय करेंगे। ये एक तरीका हो गया आपका चॉइसेस फिल करने का, ये तरीका आपका हो गया चॉइसेस फिल करने का। क्या ये तरीका सही है? आंसर है नहीं। देखिए, आपको जब चॉइस फिलिंग करनी है तो आपको चॉइस फिलिंग करनी है उस कॉलेज के कैलिबर के बेसिस पे, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हो या वह प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो, वहाँ पे कितने नंबर ऑफ बेड्स, मतलब कितने नंबर ऑफ बेड्स हैं, उसका क्लिनिकल एक्सपोजर कैसा है, किस तरीके का एलुमनाई नेटवर्क है, फैकल्टी मेंबर्स कैसे हैं, उस इंस्टीट्यूशन में किस तरीके की रिसर्च हो रही है, उसके बेसिस पे आपको डिसीजन लेना है। रैंडमली ये डिसीजन मेकिंग नहीं चलेगी, क्योंकि देखिए आप फिल कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा चैलेंज हो। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में अगर किसी को गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन या इवन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जाना है, अगर वो नॉर्थ इंडिया का है, तो उन्हें एक चीज़, ये चीज़ समझनी चाहिए कि वहाँ पे उन्हें थोड़ा सा लैंग्वेज बैरियर होगा, लैंग्वेज का इशू हो सकता है। हो सकता है क्या? होता ही है। अब क्या सिर्फ एक वो सोल डिसीजन है जिसके बेसिस में मैं कॉलेज ना चूज करूं? तो एक एग्जांपल देता हूं, मद्रास मेडिकल कॉलेज की अगर मैं बात करूं तो वो चेन्नई के हार्ट ऑफ द सिटी में लोकेटेड है। इतना अच्छा उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है कि अगर आप वहां पे जाएंगे तो एक बहुत अच्छे डॉक्टर बनेंगे। तो ये हमारे कुछ क्राइटेरिया होने चाहिए डिसीजन मेकिंग में, जिससे हम एक अच्छा कॉलेज चूज कर सके। देखिए, जो स्टूडेंट्स अच्छे डॉक्टर बनते हैं, जो इंडिविजुअल अच्छे डॉक्टर बनते हैं, उनका रीज़न बड़ा सिंपल सा रहता है, उन्होंने कॉलेज सही चूज़ किया होता है। अब सवाल ये आता है, ये इन्फॉर्मेशन तो हमारे पास है नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं? तो देखिए, उसके लिए 2 या 3 तरीके हैं आपके पास। पहले तो आप हमारे प्लेटफॉर्म studentkhabari.com पे आ सकते हैं। यहाँ पे मेडिकल सेक्शन पे क्लिक करिएगा और मेडिकल सेक्शन पे क्लिक करने के बाद कॉलेज प्रेडिक्टर पे आ जाइएगा। जिस भी स्टेट का कॉलेज प्रेडिक्टर आप देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उन सारे का डेटा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उसको यूज़ करके आप समझ सकते हैं कि आपको डिसीजन क्या लेना चाहिए। दूसरा, उसके साथ साथ हमारे कुछ मेंटरशिप प्रोग्राम भी होते हैं। उन मेंटरशिप प्रोग्राम में ये स्पेशलाइज्ड हमारे एक्सपर्ट के साथ होता है डिसीजन मेकिंग, जहाँ पे हम
पेरेंट्स के साथ बैठ के, आपके साथ बैठ के ये डिसाइड करते हैं कि आपकी जो मेरिट है, अगर अच्छी मेरिट है तो उसमें हमारे पास बेस्ट से बेस्ट क्या आउटकम मिल सके, अगर हमारी थोड़ी सी वीकर मेरिट है तो उसमें हमारे लिए अमंग वर्स्ट बेस्ट ऑप्शन क्या हो सकता है, ताकि हम जो अपने लाइफ के 5.5 ईयर्स इन्वेस्ट करने वाले हैं वो एक सही कॉलेज में हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो। सारी इंफॉर्मेशन आपको हमारी टीम शेयर करती है। तो उन मेंटरशिप प्रोग्राम्स के बारे में जानना चाहते हैं, एक्सपर्ट के साथ चाहते हैं कि वो आपको डिटेल में बताएं कि क्या सही डिसीजन है क्या सही डिसीजन नहीं, तो उसके लिए आप हमारी टीम को रीच आउट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिख रहा होगा या फिर उसके अलावा एक फॉर्म भी दिख रहा होगा, उसको जाके आप फिल कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं हूं अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पर चल के डॉक्टर बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.